So India is going to play the second ODI against England tomorrow at Cuttack. और मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूज़ है वो ये है कि विराट कोहली माइट रिटर्न इन द सेकंड गेम एंड ही इज़ लाइकली टू रिटर्न आफ्टर पासिंग अ बिट ऑफ ग्रोइन इंजरी इन द फर्स्ट गेम। और पहली गेम जो है ना उसका थोड़ा सा अगर हम रिव्यू करें तो इंडिया ने जिस तरह से वो खेली, मतलब आउट क्लास बोथ विद बैट विद बॉल। क्योंकि विद बैट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई नो द टारगेट वाज नॉट टू मच, बट जिस तरह से 2 विकेट्स खोए थे ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को, उसके बाद से रिवाइव जिस तरह से किया शुभमन गिल ने टेस्ट में, डिस्पिट नॉट बीइंग एट हिज वेरी बेस्ट। फिर श्रेयस अय्यर, मतलब क्रिटिसिज्म तो है, मतलब कहीं ना क्योंकि बहुत देर से ओडीआई नहीं खेला वो। फिर श्रीलंका की जो लास्ट ओडीआई सीरीज़ थी वो भी बहुत बिलो पार मैं कहूँगा रही थी फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से इट वाज द टाइम टू डिलीवर फॉर एवरीवन इन दिस इंडियाज़ टीम। और बैटिंग में फिर शुभमन गिल ने बड़ा स्कोर किया, श्रेयस अय्यर दैन फिर डाउन दी ऑर्डर अक्षर पटेल। आई मीन एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड व्हाट दे मीन टू बी। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग अब देखें, पिछले मैच में तो वी ऑल नो दैट वाज क्लासिक बॉलिंग। और उसमें जो एक बेहतर चीज़ थी ना वो ये थी कि सम ऑफ द गाइज, मतलब जो बैकअप्स होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में, उन्होंने आकर डिलीवर किया है। आई एम ट्राइंग टू से दैट द लाइक्स ऑफ हर्षित राणा, द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या, he is going to be the permanent 100% going to be the part of Indian team. But remember, he won't be the 5th bowling option for India. He'll always be the 6th bowling option. और अगर 6th bowling option आपका स्टेप अप कर रहा है ना तो it is a very good sign for you as a team. और ये आपको अलाउ भी करेगा कि आप 3 स्पिनर्स को खिलाइए, 3 प्रॉपर स्पिनर्स को। हार्दिक एज ए थर्ड सीमर वुड रियली अलाउ यू इफ़ ही इज़ बॉलिंग इन रिदम। आप तीसरे सीमर के तौर पर उनको खिलाएंगे, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर दोनों काम चलेंगे। और फिर आप अक्षर पटेल या फिर वाशिंगटन सुंदर में से एक रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। अब बात करते हैं हर्षित राणा की। देखिए, हर्षित राणा एक ऑल फॉर्मेट प्रोस्पेक्ट होने जा रहे हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज़ यंग, he's got really decent pace, he has skills to move the ball in power play, he has the variety of bowling slower ones जिसकी हमने देखी थी एविडेंस इन द फाइनल T20, आई थिंक इन द 4th T20 सॉरी। तो अब है ना जो बंच है अभी, बुमराह का देखें 50-50 है चैम्पियंस ट्रॉफी में होना, ठीक है। उसके बाद आपके पास सीमर्स का जो पैक है उसमें है आपके पास अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी। अर्शदीप हैज़ नॉट गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ ODIs, राइट। दूसरे नंबर पर शामी, ही इज़ रिटर्निंग, ही इज़ एब्सोल्युटली नॉट एट हिज बेस्ट। तो आपके पास किसी एक ऐसे बैकअप बॉलर का होना ज़रूरी है जो कि आपके लिए गो टू बॉलर हो सके। येस, आई वाज इनिशियली अगेंस्ट हर्षित राणाज इंक्लूजन इन द टीम डिस्पिट हैविंग मोहम्मद सिराज, जिसने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया है। ही इज़ आई थिंक द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ODIs फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स। तो ये मतलब मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी इंक्लूजन। लेकिन हर्षित राणा ने जिस तरह फिल सॉल्ट से पिटाई के बाद कमबैक किया ना, तो दैट शोज़ ही इज़ अ गुड बॉलर और ही इज़ अ विकेट टेकर, ही इज़ रियली अ विकेट टेकर। तो अब नेक्स्ट ODI में मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मोहम्मद शामी को जो है वो आप बाहर करो, उनको रेस्ट दे के आप अर्शदीप को लाओ। यस, हर्षित राणा बॉल रियली गुड, बट आई थिंक अब आपको हर्षित राणा ही के साथ जाना भी चाहिए। आप अर्शदीप के साथ जा भी सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हर्षित और शमी का ही अभी तक रखिए कम्बिनेशन। थर्ड ODI में अगर आप सीरीज़ जीतते हो या कोई भी रिज़ल्ट आता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अर्शदीप सिंह के साथ भी। अभी के लिए ना तो आप शामी को हटाइए, हर्षित राणा को भी आप
उसको आप ड्रॉप तो नहीं मैं कहूँगा, रेस्ट पर बिठा भी सकते हो, और ज़्यादा बेहतर होगा कि ना आप बिठाएं। तो ये बात तो हो गई सीमर्स की। अब स्पिनर्स में है ना जो बात, वो ये है कुछ इस तरह से कि आर अक्षर एंड जडेजा गोइंग टू प्ले टुगेदर इन चैम्पियंस ट्रॉफी, दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट अ रियली बिग फ़ैन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आपके सामने वाली टीम में लेफ़्ट हैंडर्स हैं तो कुलदीप ही इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल बॉलिंग कंपैरेटिवली मैं कहूँगा। वैसे तो वो बॉलिंग करते हैं, बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं लेफ़्ट हैंडर्स को भी, लेकिन अगर आप बात करें ना कंपैरिजन की, राइट हैंडर्स और लेफ़्ट हैंडर्स में से कुलदीप किसको अच्छी डालेंगे बॉलिंग, तो ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लव टू बॉल अगेंस्ट द राइट हैंडर्स। तो कुलदीप भी थोड़ा सा मतलब लेस कंफर्टेबल बॉलिंग अगेंस्ट लेफ़्ट हैंडर्स। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, नो डाउट they are the least comfortable to bowl against left handers। तो आपके पास वैरायटी का होना स्पिनर्स में पर्टिकुलरली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप वाशिंगटन सुंदर को आई थिंक अब मौका देना चाहिए इन प्लेस ऑफ आई थिंक अक्षर पटेल played a good knock and he actually deserves to be in the team, but by पुटिंग द टीम कॉम्बिनेशन इन फ्रंट तो आपको ये करना पड़ेगा। और बैटिंग ऑर्डर में जो है ना, वो आप केएल राहुल को इतना नीचे क्यों रख रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आई। क्योंकि 5 नंबर पे आप अक्षर पटेल को लाते हो तो आपका ये बात तो डेफिनेटली नहीं होगी कि वो परमानेंटली ये स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रहने वाले हैं 5 नंबर पर कि वो बैटिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे फ्यूचर में भी। ये बात तो आई नो नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं आप सेटल कर रहे केएल राहुल, ही इज़ लुकिंग नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट हिज इंक्लूजन इन टीम। तो आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए थोड़ा सा, 5 नंबर पर उनकी जगह पक्की कीजिए। और दूसरा ये भी सवाल है कि विराट कोहली वापस आ रहे हैं तो कौन फिर बाहर बैठेगा, क्या वो श्रेयस अय्यर होंगे या फिर यशस्वी जायसवाल होंगे। तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन and it is really a tough thing to drop the likes of यशस्वी जायसवाल, बट आपको ये करना पड़ेगा। अय्यर को आप नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि ही इज़ मिडल ऑर्डर बैटर एंड जायसवाल इज़ एन ओपनर। और अय्यर ने भी जिस तरह से प्रेशर में से निकाला इंडिया को, तो वो चीज़ भी आपको देखना पड़ेगी। और ओवर द ईयर्स ही इज़ परफॉर्म्ड इन मिडल ऑर्डर फॉर इंडिया इन ODIs, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो शुभमन बैक एज एन ओपनर विद रोहित, विराट एट 3 एंड देन श्रेयस अय्यर एट 4। 5 पर आप राहुल को खिलाइए और फिर आप अपने बैटिंग ऑर्डर को ना थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश अब करें, क्योंकि अक्षर पटेल, जडेजा जो भी हैं उनका जो रोल होगा एक्चुअली आप वहीं पर उनको बैटिंग दें। और अगेन शुभमन गिल प्लेड रियली वेल, श्रेयस अय्यर प्लेड वन ऑफ a very good innings, one of the very good innings while chasing, जब उनकी मतलब ज़रूरत थी उनके काउंटर अटैक की, क्योंकि जोफ्रा आर्चर वाज बॉलिंग रियली फास्ट। और जो उन्होंने इनिंग्स के लिए अ वेरी क्वालिटी नोट दैट वाज फ्रॉम श्रेयस अय्यर। और अब देखते हैं कि कल क्या इंग्लैंड कम बैक कर पाएगा। इंग्लैंड का जो मिस फायर बैटिंग ऑर्डर है, द लाइक्स ऑफ आई वुड से द लाइक्स ऑफ हैरी ब्रूक हु हैज़ंट परफॉर्म्ड even according to the expectations in this series, in this whole tour। और उनके बाद फिर मिडल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन, जैकब बेथल ने भी स्कोर किया थोड़ा सा, बट इट वाज टू लिटिल एंड नॉट क्विक रन्स फ्रॉम हिम। तो अब देखते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि इंग्लैंड भी थोड़ा है जो वो फाइट अप शो करे इन बोथ डिपार्टमेंट्स, इन बॉलिंग एंड इन बैटिंग एज वेल।